हेलो स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर देखने वाले हैं। कंप्यूटर का सामान्य सा परिचय, कंप्यूटर क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे आज। कंप्यूटर का सामान्य सा प्रश्न आता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का अगर हम देखें तो इसमें नॉर्मल सी बात है कि कंप्यूटर एक मशीन है, या इसको और हम करीब से देखें, उसको जानने की कोशिश करें तो फिर कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला उपकरण है। ठीक है, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला उपकरण है और इसमें हम कंप्यूटर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। मशीन तो और भी है, दूसरे भी मशीन है, तो हम कंप्यूटर के बारे में क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के बारे में हम इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि आने वाले समय में या फिर वर्तमान समय में कंप्यूटर से संबंधित हमारे बहुत सारे कामकाज होते हैं, या फिर जॉब फील्ड में हम देखें तो हर क्षेत्र में हम जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। तो इसलिए कंप्यूटर का हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्व है, इसलिए हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका सामान्य प्रश्न है कि कंप्यूटर क्या है, तो इसका हम देख लिया कि ये कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, इसके हम कंप्यूटर शब्द की बात करें कि कंप्यूटर शब्द कैसे बना या फिर इसका काम क्या है। जो इसका काम है वो इसके शब्द से ही पता चल जाएगा। कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर जो शब्द है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूटर जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है। अब कंप्यूट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो इसमें सवाल ये आता है कि ग्रीक भाषा का ये शब्द क्यों लिया गया, इसमें हिंदी में क्यों नहीं लिया। तो ग्रीक भाषा का शब्द इसलिए लिया गया क्योंकि हिंदी पहले इतनी प्रचलित नहीं थी, या फिर इसको लेके जो कार्य कर रहे थे वो हिंदी में न या फिर ये कह सकते हैं कि वो ग्रीक भाषा से संबंधित शब्द यूज करते थे होंगे, इसलिए ग्रीक भाषा में इसको कंप्यूट कहते थे। और इसकी वजह से इसका नाम, जो मशीन बनाई गई उसका नाम कंप्यूटर रख दिया। और उसका उद्देश्य था कि जो कठिन से कठिन गणनाएं हैं उनको आसान करना। ठीक है, इसके हम परिभाषा देख लेते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा, हम देखें इसकी, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर बिजली से चलने वाला उपकरण है जो कि यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को ग्रहण करता है और उस पर प्रोसेस करता है और उसके बाद वो हमें रिजल्ट देता है। तो इसकी ये सामान्य परिभाषा हो गई। और इसको मैं अगर डायग्राम में समझाना चाहूँ या फिर एक नॉर्मल सी भाषा में समझाना चाहूँ, तो मेरी बात अगर मेरे को किसी से करवानी हो तो मैं सिंपल सी बात है कि उसको मैं बोलूँगा
कि भाई मेरा ये काम कर देना, तो वो सुनेगा, सुनने के बाद फिर वो काम करेगा और काम करके फिर वो मेरे को वापस रिटर्न कर देगा। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहती है। जो व्यक्ति रहता है इसको काम करना है एक मशीन से काम कराना है इसको, तो ये मशीन को निर्देश देगा या फिर ये मशीन को बोलेगा कि मेरा काम ये है। तो उस मशीन उस शब्द को ग्रहण करेगी और उस पर सोच विचार करेगी, प्रोसेस करेगी, देन उसके बाद इस व्यक्ति को रिजल्ट देगी। ठीक है, कंप्यूटर इस तरह से काम करता है। आगे हम देखते हैं इसके ये कैसे बना कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना, या फिर कंप्यूटर के निर्माण के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लाई गई, या फिर इसके पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं इसके निर्माण के लिए। तो इसमें हम देखते हैं तो मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक तो हार्डवेयर हो गया, देन दूसरा सॉफ्टवेयर। हो गया। इन दोनों चीज़ों से मिलकर ही कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, या फिर कंप्यूटर को बनाने के लिए हार्डवेयर का उपयोग किया गया और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। अब हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर से हम समझते हैं कि जो कंप्यूटर के निर्माण के लिए जो ठोस चीज़ें या उसकी संरचना बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया, तो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के निर्माण के लिए इसमें ठोस वस्तु कौन कौन से हो गए, जिनको हम बेसिकली टच कर सकते, छू सकते, महसूस कर सकते, इस तरह की चीज़ों को हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते, इस तरह की चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें हम देखें तो ये तो हो गया हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के दोनों के कॉम्बिनेशन से या फिर दोनों के मिश्रण से हमारा कंप्यूटर तो तैयार हो गया। लेकिन ये काम कैसे करता है? कंप्यूटर तो बन गया, लेकिन ये काम कैसे करेगा? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली ठीक है। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। मान लो कि अगर मुझे कंप्यूटर से काम करवाना हो या फिर किसी व्यक्ति से काम करवाना हो, तो मैं उससे बोलूँगा, या तो उसको दो तरह से उसको मैं बता सकता है कि मुझे काम करवाना है। फर्स्ट बात उसमें हो गई कि मैं उसको बोल के बता सकता कि मुझे ये काम करवाना है, और दूसरी बात उसमें हो गई मैं उसको लिख के दे सकता है कि मुझे ये काम करवाना है। ठीक है, कंप्यूटर में भी ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में हम सामान्यतः उसको कंप्यूटर से हमको काम करवाना है तो उसको हम कीबोर्ड के द्वारा हम बता सकते हैं उसे कि हमें ये काम करना है या करवाना है, या फिर माउस के द्वारा हम बता सकते हैं उसको। ठीक है, कैसे बता सकते हैं उसको? तो यहाँ पे हम अगर मान लो हमको कोई भी चीज़ टाइप करनी है, या फिर मुझे कोई सा भी काम करना है, या फिर वो गाना सुनना है, तो मैं माउस के द्वारा कंप्यूटर को संकेत दूंगा और कंप्यूटर गाना चालू कर देगा। ठीक है, या फिर मुझे कोई सी चीज़ टाइप करना है
इस तरह का काम करने के लिए मुझे कीबोर्ड के द्वारा निर्देश देने पड़ेंगे। तो क्या है, कंप्यूटर अपनी प्रोसेस करेगा और उसके बाद टाइपिंग मुझे मॉनिटर में दिखाएगा। ठीक है, इसके 3 स्टेप है, मुख्यतः 3 स्टेप में काम करता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, इसमें इनपुट आ जाएगा, देन सेकेंड प्रोसेस, देन थर्ड स्टेप आ जाएगी अपने आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कीबोर्ड के द्वारा निर्देश दिए, टाइप करा, या फिर माउस के द्वारा कंप्यूटर को संकेत दिए, और यहाँ पे दिए गए संकेत यहाँ सीपीयू में गए, सीपीयू में प्रोसेस हुआ, देन उसके बाद मुझे मॉनिटर के द्वारा आउटपुट मिल गया, रिजल्ट है। ठीक है, कंप्यूटर की प्रोसेस या कार्य प्रणाली इस तरह से काम करती है।